अब Z की वैल्यू हमने 3 फाइंड करनी है। चाहे Z हो तो उसका आंसर n आएगा, जो n होगा वहीं पर आंसर होएगा। इसका मतलब है कि ये सब ग्रुप है, इसका NZ का Z में इंडेक्स n है, इस तरह 3Z का Z में इंडेक्स है 3। तो इसका मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ राइट को सेट्स हैं, चाहे राइट को सेट लें चाहे लेफ़्ट को सेट लें, तो इंडेक्स का मतलब है इसके Z में कितने राइट को सेट्स हैं, तो वो 3 हैं। तो इसका कोई हमने एलिमेंट लेना है, ठीक है। जो इसके एलिमेंट होंगे मगर मान लो कि इसको कोई बिलोंग करता है तो उसको 3, क्योंकि ये 3 के मल्टीपल में आएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अगर m कोई एलिमेंट है इसको 3 मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड कर देना है। m कोई एलिमेंट ले लेते हैं हम, चाहे z का ले लेते हैं, ठीक है। z का एलिमेंट है ये, तो इसको 3 से डिवाइड कर देना हमने, क्योंकि 3 के मल्टीपल की बात कर रहे हैं। तो ये रिमाइंडर आ गया बाय डिवीजन एल्गोरिदम। तो r की वैल्यू कितनी होती है, 3 से डिवाइड करते हैं तो जहाँ 0 और 1 और 2 होती है, ठीक है। इसको m की वैल्यू क्या आएगी, अगर 0 1 to 2 0 1 या 2 पुट करेंगे तो ये m की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो क्लियरली ये तो सीधे 3 का मल्टीपल है, तो ये इसमें आ गया, ये इसमें आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमने z का एलिमेंट लेना था, ठीक है। इसको z का एलिमेंट कर लेते हैं। उसके बाद है हमारे पास z = 3z। तो कोई भी एलिमेंट है z का एलिमेंट, वो यहाँ तो इस फॉर्म का या इस फॉर्म का या इस फॉर्म का, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट इनकी यूनियन में आ गया, चाहे इसका एलिमेंट है या इसका एलिमेंट है या इसका एलिमेंट है ये। उसके बाद हमारे पास है तो 3z के z में सिर्फ ये 3 को सेट्स हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। क्योंकि अंडर एडिशन है तो को सेट्स इस तरह लेते हैं, ठीक है। ऐसे फॉर्म में लेते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो इस फॉर्म में लेंगे, इस करके हमने इस फॉर्म में लिए, तो इसका आंसर हमारे पास 3 आ गया। तो इसी तरह हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन, अगर 2 ग्रुप से ले लेते हैं और एक फंक्शन ले लेते हैं, इसको हमें ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहेंगे। अगर f(x)(y) = f(x).f(x)(y) के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये बाइनरी ऑपरेशन है जी भाई, ये जो स्टार है ये जी का बाइनरी ऑपरेशन है, ये जो डॉट है ये जी डैश का बाइनरी ऑपरेशन है। अगर हम दोनों ही मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो हमने पहले क्या, अगर मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो x गुना y कर सकते हैं, तो इसमें स्टार या डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे इसके एलिमेंट पे ये ऑपरेशन लगेगा, उसके बाद ये f(x)(fy) जी डैश के एलिमेंट हो जाते हैं, तो उनमें ये ऑपरेशन लगेगा। f(x) जो है जी डैश का एलिमेंट है, f(y) भी जी डैश का एलिमेंट है, इनका ऑपरेशन है। ओके, ये जी का बाइनरी ऑपरेशन है, ये इसका बाइनरी ऑपरेशन है। अगर इस चीज़ को सेटिस्फाई करते हैं तो ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है फंक्शन। अगर दोनों में हम मल्टीप्लिकेशन लेंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन ले ली तो फिर इसको स्टार या डॉट पाने की ज़रूरत नहीं है, फिर इसको सीधा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों का बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो जो बाइनरी ऑपरेशन जिस ग्रुप का वही हमने यूज़ करना है, ठीक है। अगर ये फंक्शन 1 1 हो गया तो हम इसको कहते हैं मोनोमॉर्फिज्म। अगर ये ऑन टू भी है तो इसको कहते हैं एपीमॉर्फिज्म। ऑन टू केस में एपीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो जो ये एपीमॉर्फिज्म है तो हम जी डैश को कहेंगे कि जी की ये होमोमॉर्फिक इमेज है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अगर 1 1 1 2 बोथ है तो हम उसको कहेंगे कि आइसोमॉर्फिज्म है, इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं, जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। अगर दोनों सेम ग्रुप है जी और जी, तो जो होमोमॉर्फिज्म है इसको एंडोमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं, इसका नेम है होमोमॉर्फिज्म का एंडोमॉर्फिज्म। वैसे मोस्टली तो होमोमॉर्फिज्म ही हमने यूज़ करना है।
अगर दोनों सेम ग्रुप है जी, अगर 1 1 और 2 है तो हमें आइसोमॉर्फिज्म कहा था, इसको ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। जो आइसोमॉर्फिज्म होता है उसको क्या कहते हैं? ऑटोमॉर्फिज्म, अगर सेम ग्रुप में हो। उसके बाद हमने प्रूव करना है ये होमोमॉर्फिज्म है और इसकी आइडेंटिटी ई है, ई डैश है, इसकी आइडेंटिटी हमने शो करना है इमेज, इसका इमेज इधर आएगा ई डैश, इसकी आइडेंटिटी का इमेज जो आएगा इसकी आइडेंटिटी आएगी और एफ एक्स इनवर्स के बराबर होगा। तो ये हमने प्रूव करना है। ये हमें पता ही है, ई को ई से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर ई आएगा, बोथ साइड एफ लगा दिया। अब होमोमॉर्फिज्म का केस बन गया, एफ ई को ऐसे लिख सकते हैं होमोमॉर्फी बाय डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन। ठीक, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू जो है इसको ऐसे लिख दिया, तो जो ई डैश है आइडेंटिटी है, ई डैश आइडेंटिटी है जी डैश की, और ये जी डैश का एलिमेंट है। किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे यही सेम आएगा, ई डैश एफ ई इसी के बराबर आएगा। ठीक है, हमें पता है ना ए इज इक्वल टू ए के बराबर आता है। अब कैंसलेशन ला, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और ये इसके बराबर आ जाएगा। इसी तरह दूसरा पार्ट करना है, एक्स इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आइडेंटिटी आता है, क्योंकि अब जी के एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो जी के एलिमेंट है तो आइडेंटिटी जी की लगेगी। अब फिर एफ लगा दिया हमने, फिर ये होमोमॉर्फिज्म का फार्मूला लग गया, ई का आंसर ई डैश आता है क्योंकि जो ई एफ ई डैश है वो जी डैश में चला गया और जी डैश की आइडेंटिटी जो होगी ई डैश होगी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो एफ एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ई डैश आएगा। अब एफ जो इमेजेस हैं वो जी डैश में आ गई हैं, इस करके आइडेंटिटी ई डैश लग रही है। तो एफ एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी आ रहा है तो इसका मतलब इसका इन्वर्स ये है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया।